और अब दिखाते हैं आपको वो खबर जिसकी वजह से देश में कोरोना का संकट तेजी से बढ़ा। तबलीगी जमात का चीफ मौलाना साद अभी तक फरार है। पुलिस के सामने अभी तक मौलाना साद आया ही नहीं है। लगातार दिल्ली पुलिस मौलाना साद को तलाश रही है, ढूंढ रही है, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि शिकंजा कसने के लिए अब डोजियर तैयार किया दिल्ली पुलिस ने। दरअसल पहले ही मौलाना साद को 2 बार नोटिस भेजा जा चुका है और उसके बाद में जो जवाब आया, मौलाना साद ने दावा किया कि कोरोना टेस्ट जो उसने करवाया तो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जमात की वजह से जिस तरह से लगातार देश में मामले बढ़े कोरोना के, उसका जिम्मेदार मौलाना साद ही है। लगातार मौलाना साद को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ मौलाना साद की गिरफ्तारी को लेकर खाली ही है। और आपको बता दें, मौलाना साद की जहां जहां पे जानकारी मिली वहां पर लगातार पुलिस दबिश दे रखी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन हाँ, जो अकूत संपत्ति है मौलाना साद की, उसके बारे में जरूर जानकारियां मिली। ये कहा जाए कि बेतरतीब तरीके से जो तमाम जो चीजें हैं वो उसकी भी लगातार जानकारी मिलती रही है। प्रवर्तन निदेशालय के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी लगातार अब मौलाना साद पर शिकंजा कसती हुई नजर आती है। लेकिन सवाल ये है कि मौलाना साद आखिर है तो है कहां, क्योंकि अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और अब तो ऐसा लगता है कि वो लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा है और उसके आगे पुलिस भी लाचार ही है। सवाल इसलिए क्योंकि मरकज से गायब होने के बाद तबलीगी जमात का अमीर मौलाना साद लगातार पैंतरेबाजी दिखा रहा है। वो पुलिस से पूछताछ के नए नए बहाने तलाश रहा है। मरकज से कोरोना बम फैलाकर मौलाना साद 28 मार्च से गायब है। पहले मौलाना साद ने क्वारंटाइन में होने का बहाना बनाया। क्वारंटीन खत्म होने के बाद भी मौलाना साद सामने नहीं आया। मौलाना ने अपना कोरोना टेस्ट कराने में जानबूझकर देरी की। क्राइम ब्रांच ने दबाव डाला तो मौलाना साद ने सरकारी अस्पताल में टेस्ट कराने से ही इनकार कर दिया। लेकिन अब खबर है कि मौलाना की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद मौलाना साद के साथ पूछताछ के रास्ते भी खुल चुके हैं। हालांकि ये भी खबर आई कि मौलाना साद सरेंडर करेगा, लेकिन एक बार फिर अपनी आदत के मुताबिक मौलाना पैतरा खेल गए। मौलाना साद जो उसका आंख मिचोली का जो खेल चल रहा है, उसको लेकर काफ़ी चीज़ें सामने आती हैं। चाहे ईडी उसमें केस में जांच कर रही हो, लेकिन मौलाना साद अपनी तरफ से वॉलंटरीली आप देखेंगे जांच में सहयोग करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। मौलाना खुद तो सामने नहीं आए, लेकिन अपने वकील को जरूर आगे किया, जिसने बताया कि पुलिस ने मौलाना साद को अभी तक पेश होने का आदेश नहीं दिया है। पुलिस की ओर से उन्हें कोई समन नहीं दिया गया। 3 नोटिस मिले और तीनों का जवाब दिया जा चुका है। साद के वकील ने कहा कि मौलाना भगोड़े नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि मौलाना का खेल कुछ और ही है। दरअसल पुलिस इस समय दोहरे दबाव में है। उस पर मौलाना की गिरफ्तारी का दबाव है, वहीं मौलाना रमजान को हथियार बनाकर बचने की जुगत में। रमजान का महीना शुरू हो चुका है। पुलिस का कहना है कि अगर इस समय वह मौलाना साद को कहीं से गिरफ्तार करते हैं तो जो माहौल है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस पहले से ही कोरोना वॉरियर्स के तौर पर लगातार सड़कों पर तैनात है। एक तरफ जमाती जहां देश भर में घूम घूम कर कोरोना फैला रहे हैं, वहीं अब जमात से जुड़ी एक अच्छी खबर भी सामने आई है। हरियाणा और दिल्ली में कोरोना को मात देकर ठीक हुए तबलीगी जमात के कुछ लोग अब दूसरे कोरोना संक्रमितों को ठीक करने के लिए प्लाज्मा डोनेट करने वाले हैं। खबर है कि तबलीगी जमात के 300 से ज्यादा सदस्यों ने प्लाज्मा देने के लिए दिल्ली सरकार के कंसेंट फॉर्म पर दस्तखत कर दिए। जमातियों की इस पहल का स्वागत करना चाहिए। स्वागत हो भी रहा है, लेकिन इस पर कुछ सवाल अभी भी उठाए जा रहे हैं। सवाल यही कि क्या जमातियों ने काफी देर कर दी? क्या पूरे देश में कोरोना में विलन साबित होने के बाद जमात अब अपनी इमेज सुधारने के लिए ये सारी कवायद कर रही है? कुछ लोग इसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत से जोड़ रहे हैं। इसके पीछे लोगों के अपने अपने तर्क भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये पहल शानदार है। टीम न्यूज़ नेशन।
और इस बीच आपको बता दें, जिस तरह से लगातार तबलीगी जमात का चीफ मौलाना साद को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, कहा जा सकता है कि जल्द ही कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद को लेकर कई तरह के सनसनीखेज खुलासे हो रखे हैं। सूत्रों के मुताबिक साद ने विदेशी फंडिंग के जरिए 2000 करोड़ रुपए का खजाना जमा कर लिया था। और इस बीच क्राइम ब्रांच ने साद के खिलाफ अब डोसियर भी तैयार कर लिया है। तबलीगी जमात के मौलाना साद पर सबसे बड़ा खुलासा। क्राइम ब्रांच के डोजियर में कैद मौलाना साद का कच्चा चिट्ठा। 2000 करोड़ की जायदाद का मालिक कैसे बना मौलाना साद? वायरस विलेन मौलाना साद की क्राइम कुंडली तैयार। मौलाना साद के खिलाफ दिल्ली पुलिस और ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मरकज वाले मौलाना की हजारों करोड़ की काली कमाई का पर्दाफाश होता जा रहा है। एक तरफ मौलाना साद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसके ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मौलाना साद की क्राइम कुंडली भी तैयार हो गई। इसमें बताया गया है कि विदेशी फंडिंग और मरकज की कमाई से मौलाना साद ने 2000 करोड़ की संपत्ति बनाई है। ईडी ने मरकज की विदेशी फंडिंग से जुड़े मामले में करीब 2 दर्जन लोगों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक इस पूछताछ में हवाला लिंक से जुड़े कई खातों की पहचान हुई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद पे डोजियर तैयार किया है और जिस तरह से बैंक खातों की तमाम जानकारी से लेकर के उनके बेटों तक वो किस तरह से बैंक अकाउंट्स को संभालते थे उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की गई है। इस डोजियर में यहाँ तक की डिटेल है कि 2000 करोड़ की संपत्ति किस तरह से वो मैनेज करता था, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसके साथ में इलियास, उवैस और 2 बेटों के साथ में किस तरह से वो पैसों को इधर से उधर ट्रांसफर करता था, यानी तमाम तरह के वो अकाउंट्स का इस्तेमाल करता था और फंडिंग अलग अलग तरीके से की जाती थी। विदेशी फंडिंग का मामला भी सामने है और खासतौर पे जिस तरह से ईडी ने जांच बढ़ाई और खास इसके साथ में आयकर विभाग ने जांच की, उसमें ये साफ तौर पे निकल के अब आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं उसमें विदेशी फंडिंग के से लेकर के जो मरकज की कमाई थी, जो विदेशी फंडिंग थी, उसमें काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा करके एक दूसरे ट्रांसफर में भेजा जाता था। क्राइम ब्रांच साद की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश डाल रही है। इस बीच साद के खिलाफ डोजियर बनाकर पुलिस ने उसके पापों की कुंडली तैयार कर ली। अब साद का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिस तरह से डोजियर तैयार किया गया उसमें कई ऐसी जानकारियां दी गई हैं कि कितने बजे वो मरकज आता था, कितने बजे मरकज से जाता था, उसका क्या क्या मूवमेंट होता था, इसके बारे में सारी तफसील डोजियर में दी गई है। देखना ये होगा मौलाना साहब आखिर कब तक सामने आता है और कब तक क्राइम ब्रांच के हाथ मौलाना साहब लगता है। दिल्ली सुभाष चंद्रा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।